हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर नंबर 4 दैट इज द ओवरहेड। तो ये 20 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन होता है डियर फ्रेंड्स। अगर आप करके जाते तो बहुत इजी है। इस वीडियो में आपको 20 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो। और हर साल क्वेश्चन सेम ही होता, थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्या होते हैं एंट्रीज चेंजेस होती है, बाकी कुछ भी ज्यादा इसमें चेंजेस होता नहीं है। तो ये रहा आप लोग का अप्रैल 2023 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग TY BCom 5th सेमिस्टर मुंबई यूनिवर्सिटी। अब आप इस वीडियो को कौन से पेपर के लिए देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा गया था पहले वो देख लेते हम लोग। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना सिंपल है डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ने इसका पहले का वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अमित कंपनी हैज 5 डिपार्टमेंट, इसके पास में 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। PNRSG कौन से डिपार्टमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर से मैं बोल रहा हूँ PNRSG ये डिपार्टमेंट है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए पीरियड आर एस फॉलो, मतलब ये 5 डिपार्टमेंट है। कौन से है डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट भी नहीं बोला है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी नहीं बोला। आगे क्या बोल रहा है, रिपेयर्स दे दिया, रेंट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया। द फॉलोइंग डेटा आर ऑल्सो अवेलेबल रिगार्डिंग द 5 डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के बारे में है। और अच्छा क्वेश्चन में सर्विस के बारे में कुछ बोल रहा है क्या डियर फ्रेंड्स, नहीं। देखो दो चीज होती है, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस। कुछ नहीं बोला है तो समझना है कि चारों की चारों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब जो भी एंट्री है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है इसके लिए बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ने मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखे, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, तो प्लीज जरूर देख लेना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत कहां से करते, अब इसका फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले क्या बनाने के लिए बोला वो बताता हूं और उसके बाद में मैं इसका आंसर की शुरुआत करूंगा, ठीक है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का आपको क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखेंगे, इधर सबको दिख रहा प्रॉपरली। चलो क्या बात है, एक्सपेंसेस क्या बनेगा, अच्छा स्टेटमेंट शोविंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। इतना समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया सर। एक्सपेंसेस लिखेंगे, इसके बाद में बेसिस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में टोटल लिखोगे, क्या लिखोगे टोटल। अब उसके बाद में मेन हेडिंग डाल दोगे डिपार्टमेंट और सर्विस। यहाँ पे सर्विस नहीं है, सब डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है मैंने बताया था अभी आपको, 5 डिपार्टमेंट। कौन से है, PNRSG, ये पांचों की पांचों डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है नहीं बोला है तो क्या मान के चलेंगे हम लोग कि कौन सा डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। हाँ सर आगे बोलो, चलो फटाफट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सारी चीजें लिख देना है टोटल अमाउंट करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे बेसिस ऑफ एलोकेशन। क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ना आंसर में क्या लिख कर ले लेंगे डियर फ्रेंड्स, ये जो भी आपका पर्टिकुलर में दिया हुआ है एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को देखकर है इट इज मैंने लिख लिया। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ था यहाँ पर रिपेयर, तो पहले रिपेयर लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया रेंट, फिर लिख दिया डेप्रिसिएशन, फिर सुपरविजन, फिर इंश्योरेंस, फिर एम्प्लॉयर लायबिलिटी लाइट। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने, इस तरह से आप लोग भी लिख लेना और एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आंसर की शुरुआत। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे बेसिस ऑफ एलोकेशन। क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो सबसे पहला क्या है, रिपेयर्स। क्या है, ये जो रिपेयर्स होता है ना डियर फ्रेंड्स, क्या चीज है रिपेयर। ये जो रिपेयर होता है ये हमेशा किसके ऊपर होता है, वैल्यू ऑफ प्लांट, मतलब कितने का प्लांट था उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे। यहाँ पे जो रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशियो सबसे पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे तुम लोग, वैल्यू ऑफ प्लांट का। यहाँ पे कितना दिया है, 20,000, 18,000, 16,000, 10,000 दिया हुआ है और 6,000। तो अगर मैं तीनों में से 3 जीरो कट कर देता हूँ तो यहाँ से सबसे जो पहला मुझे मिलेगा डियर फ्रेंड्स 20 मिलेगा, उसके बाद में 18 मिलेगा, उसके बाद में 16 मिलेगा डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में 10 और उसके बाद में 6। क्या ये जो पांचों नंबर है क्या एक ही टेबल में जाते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, हाँ सर जाते हैं ना एक ही टेबल में। वो कौन सा टेबल है जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। वो टेबल है सर आप लोग का 2 5 10, 2 9 2 8 2 5, फिर ये हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो फाइनली आपको रेशियो क्या मिला, 10:9:8:5:3। ये किसका रेशियो मिला आप लोगों को। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट है तुम्हारा रिपेयर्स का कितना अमाउंट है, 70,000 जो अमाउंट है ना, यहाँ पर आप लोग लिखोगे 70,000। क्या लिखोगे, 70,000।
और रिपेयर्स के सामने लिखो वैल्यू ऑफ प्लांट, उसका रेशियो क्या मिला आपको 10:9:8:5:6 अब ये रेशियो में बांटना है तुमको, किसको 70,000 को। चलो फटाफट हम लोग क्या करते हैं बांटते, कैलकुलेशन कैसा करेंगे मैं बताता हूँ। 70,000 जो दिख रहा है ना, इसको एक मैं कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाता हूँ। 70,000 इंटू पहला रेशियो क्या है तुम्हारा 10 डिवाइड बाई 10 + 9 19 प्लस करके देखते 10 + 9 19 + 8 + 5 + 3 सो यू विल गेट 35 से आप लोग क्या करोगे डिवाइड करोगे, मतलब 70,000 इंटू 10 जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 35 कितना करेंगे डिवाइड बाय 35 सो यू विल गेट 20,000 कितना मिलेगा 20,000। तो यहाँ का क्या देंगे 20,000 पहले में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड का रेशियो क्या है डियर फ्रेंड्स 9 है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 70,000 दो कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 70,000 इंटू कितना है 9 डिवाइड बाय 35 सो आपको मिलेगा 18,000 कितना मिलेगा 18,000। अब लास्ट इसका निकालना 8 वाले का, तो क्या रहेगा तुम्हारा अगेन 70,000 इंटू कितना है 8 डिवाइड बाय 35 तो आपको मिलेगा 16,000 डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब तुमको निकालना है एस का, फटाफट निकालो, चलो बताओ कितना आएगा 17,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 35 सो यू विल गेट 10,000। चलो लास्ट चलेगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ गया रहेगा ना। क्या करोगे 70,000 इंटू कितना दबाओगे जरा बताओ फटाफट मुझे, 70,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 3 से करोगे डिवाइड बाय 35 सो यू विल गेट 6,000। अगर आप 6,000 6,000, ठीक है। अगर आप ये सारे को प्लस करेंगे तो आपको 70,000 मिलेगा। अब उसके बाद में देखो मैंने अब एक बार लिख दिया ना डियर फ्रेंड्स, तो अब आपको देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। रेंट हमेशा एरिया में जाता है, किसके ऊपर होता है एरिया के ऊपर होता है। तो यहाँ पे एरिया का स्क्वायर देखो कितना दिया 14 140 120 110 90 0, तो सबका पहला 0 0 0 0 कैंसिल कर दोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या मिलेगा 14 12 11 9 4, ठीक है। ये तुम्हारा एरिया है, क्या है एरिया। चलो सबसे प्लस को प्लस कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा प्लस करके बताओ मुझे 14 प्लस 112 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 सो यू विल गेट 50 कितना मिलेगा 50। तो कैसा करेगा इसका पहला रेशियो लिख लो 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अमाउंट कितना है इसका टोटल देखो, रेंट का दिया हुआ है 62,500, दिख रहा है सबको एकदम क्लियरली है ना, हाँ अब दिखेगा, ओके। चलो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग 62,500। चलो फटाफट रेशियो बताओ मुझे फटाफट आप लोग क्या आएगा, आप लोग भी कैलकुलेटर करो 62,500 इंटू 14 डिवाइड बाय आपको अभी क्या मिला था सबको प्लस करने पे 50 ना, 50 लिखो तो कितना हो जाएगा 18750, ठीक है। अब सेकंड का निकालेंगे 6250 इंटू 12 डिवाइड बाय 50 सो यू विल गेट कितना है 62,500 इंटू 12 डिवाइड बाय 50 सो यू विल गेट 15,000 कितना मिल रहा है ये 15,000। चलो अगेन 62,500 इंटू 11 डिवाइड बाय 50 सो यू विल गेट 13,750, ठीक है। उसके बाद में 62,500 इंटू कितना आएगा 11 डिवाइड बाय 50 सो यू विल गेट अच्छा ये तो हो गया, सॉरी अब 9 का निकालना था। 62,500 कैलकुलेशन करना है डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, इंटू 9 डिवाइड बाय 50 सो यू विल गेट 11,250। अब लास्ट चलेगा, निकालो फटाफट। सर बोले सर हमेशा लास्ट का आप ही बोलते हो, चलो मैं निकाल के दिखाता बस। तो 62,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 50 सो यू विल गेट 5,000, ठीक है। एक बार सबको प्लस करके देख लेने का, ये अमाउंट आ गया मतलब आपका राइट ही रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन में मैं इसके लिए पहले लिख लिया पूरा एक साथ में, ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा
वैल्यू ऑफ प्लांट पर ही जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट। ऑलरेडी हम लोग ने वैल्यू ऑफ प्लांट का डेप्रिसिएशन के पूरा निकाले थे रेशियो। क्या निकाले थे रेशियो? 2 दिख रहा है ना ऊपर वाला, तो लिखो 10:9:8:5:3। ये ऑलरेडी हम लोग ने करके रखे हुए। अमाउंट कितना है इसका देखो तुम लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे थर्ड है, दिख रहा है सबको? थर्ड नंबर पे 1 2 3 कौन सी वैल्यू है? इतना तो बता सकते हो ना। ठीक है, चलो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने क्या वैल्यू लिखा हो। इसको ये रेशियो में बांटो फटाफट। 35,000 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड बाय अभी किया था, कितना आया था? 35 था ना, यहाँ पे सबको प्लस किया था 35, डिवाइड बाय 35। सो यू विल गेट 10,000 इधर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलो अभी वापिस कितना है? 35,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 35। सो आपको मिलेगा 9,000, ठीक है। नेक्स्ट 35,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 35। तो अगेन आपको मिलेगा 8,000, मतलब सबका क्या हो रहा है? उतना ही आएगा। तो यहाँ पे 5,000 आएगा, चेक करके दिखा दो तो भी, ठीक है? चेक कर लेते एक बार, उतना ही आने वाला है क्या? कितना है ये? 35,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 35। हाँ सेम, और जो लास्ट में बच गया आपका क्या रहेगा? 3,000, ठीक है। उसके बाद में क्या है आप लोग का? सुपरविजन दिख रहा है सबको? सुपरविजन जो होता है किसके ऊपर निकालते हैं हम लोग? सुपरविजन होगा नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर। किसके ऊपर होता है याद रखना, मतलब कितने लोग आदमी लोग काम कर रहे हैं ना, सुपरविजन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो सुपरविजन का 15 25 15 10 5 क्या सब एक टेबल में जाते हैं डियर फ्रेंड्स? हाँ सर जाते हैं। तो डायरेक्टली मुझे शॉर्ट में बता दो। 15 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा अगेन, और ये हो जाएगा 2 जा, और ये हो जाएगा 1। तो ये रेशियो आपको मिलेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 3 5 3 2 1। तो मैं पहला इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 3:5:3:2:1, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है फटाफट बताओगे आप मुझे। सुपरविजन ऊपर से 4 कितना अमाउंट दिख रहा है बताओ, कमेंट में बताओ मेरा कहाँ गया है। ये अमाउंट कितना है? 42,000। चलो 42,000 को अभी मुझे क्या करना है? ये रेशियो में बांटना है। तो कितना है ये रेशियो? पहले प्लस कर लेता हूँ। 8 + 11 11 और 2 13। एक बार प्लस कर लेता हूँ फटाफट। तो 8 + 11 + 2 13, 3 3 6 6 और 6 9 9 और 5 14 ही आएगा, ठीक है। 14 से डिवाइड करना है हमको। 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 14। सो यू विल गेट, सबसे पहले आपका आएगा 9,000, ठीक है। 42,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 14। सो यू विल गेट 15,000। 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 14। सो यू विल गेट अगेन 9,000। उसके बाद में अगेन वापस से क्या है? 42,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 14। सो यू विल गेट 6,000। एकदम इजी डियर फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं है। ऑन द स्पॉट में याद भी करवा रहा कौन से रेशियो में क्या जाएगा करके, ठीक है। अब लास्ट चलो जो बचा है 42,000 इंटू कितना दिया हुआ है? 1 डिवाइड बाय 14। सो यू विल गेट 3,000। कितना मिलेगा? 3,000 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके ऊपर जाएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितने का आपका माल रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है ना क्लियरली, इंश्योरेंस करके। देखो इंश्योरेंस किसके ऊपर निकलेगा? हमेशा वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक का अगर हम लोग देखेंगे तो 4 ही में बांटना है, ठीक है। तो ये 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल 3। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको मिलेगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पहला 3:2 मिला, फिर 2:, फिर 1:, अच्छा 2 के टेबल में नहीं जाएगा, छोड़ दो। तो 15:10 5:2 लिखो, ठीक है। क्या लिखेंगे? ताकि वो रेशियो में जाने वाला नहीं है, तो उसको वही सेम रेशियो रहने दो। कितना है तुम्हारा ये? 3 3 0 काट दो तो तुमको मिलेगा 15 10 5 और 2 मिलेगा, ठीक है। ताकि वो 2 और 15 एक टेबल में नहीं जा रहे ना, इसके लिए उसको ऐसे रहने दो। और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है इंश्योरेंस का बताओ मुझे? 48,000। चलो फटाफट निकालेंगे ये 48,000 का।
जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो पहले प्लस कर लो, 15 प्लस 10 25 और ये 10 कितना हो जाएगा 5 35 30 प्लस 32। पहले ये प्लस अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। 25 30 32 48,000 इंटू पहला रेशियो क्या है 15 डिवाइड बाई कितना निकाला था अभी हम लोग ने 32। सो यू विल गेट 22500। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगेन 48,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 32। सो यू विल गेट 15,000। कितना मिलेगा 15,000। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 48,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 32। सो यू विल गेट 7,500। ठीक है, अब लास्ट चला 48,000 इंटू 2 डिवाइड बाई कितना था ये 32। सो यू विल गेट 3,000 और लास्ट में डैश। क्यों? बिकॉज इसमें भी तो लास्ट में डैश दिया हुआ ना टी वाले में, मतलब उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, अब दिया एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, ये जाएगा टोटल वेजेस के ऊपर। किसके ऊपर जाएगा? मतलब इन लोगों की एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस किसके ऊपर था, कितने आदमी लोग क्या कर रहे थे वहां पे वेजेस दिए हम लोग ने। तो ये 30,000 किसके ऊपर जाएगा? टोटल वेजेस के ऊपर। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं किसके ऊपर बांटना है मुझे इसको? टोटल वेजेस के ऊपर। तो पहले ये जीरो कैंसिल करो, ये जीरो कैंसिल करो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो। तो क्या रेशियो मिलेगा मुझे बताओ फटाफट। 10:8 पहले लिख देता मैं 10:8:5:5 उसके बाद में 2। ठीक है, पहला आप लोग लिख लिए। अब सबको प्लस कर लो, 18 प्लस 20 30 मिलेगा रेशियो। क्या मिलेगा? 30। और उसका अमाउंट कितना है देखो, एम्प्लॉयर्स का 30,000 दिख रहा है ना नीचे डाउनवर्ड से सेकंड। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। कितना है 30,000 को मुझे बांटना है। चलो फटाफट 30,000 इंटू क्या है पहले का 10 डिवाइड बाय कितना करेंगे? ये हो गया 20 20 30। तो सॉरी 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 30। सो यू विल गेट 10,000। पहले कितना आ गया डियर फ्रेंड्स? 10,000। सेम अगेन 30,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 30। सो यू विल गेट 8,000। अगेन 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 30। तो आपको मिलेगा 5,000। यहाँ पे मिलेगा, ये भी 5:2 है, ये भी मिलेगा 5,000 और ये 2 है तो 2,000। सबका उतना ही आ रहा है। दो करके दिखाता हूँ मैं। कितना है 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 30 आ गया 2,000। एकदम ईजी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब लास्ट में बचा है तुम्हारा लाइट। देखो ये किसके ऊपर जाएगा? लाइट एरिया के ऊपर तो जाएगा नहीं। अच्छा, इसका स्पेशल कुछ दिया नहीं ना, लाइट फिर एरिया के ऊपर ही जाएगा, ताकि लाइट नंबर ऑफ पॉइंट के ऊपर भी रहता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट है कुछ नहीं है तो एरिया के ऊपर जाएगा। अभी हम लोग ने इसका रेशियो अभी फाइंड किए थे, सबको 0 0 कैंसिल करने के बाद में। तो जरा रेंट पे आया था ना हम लोग का, कितना लिखे थे हम लोग ने 14। ठीक है, 12 फिर क्या निकाले थे 11 फिर 9 फिर 4। ठीक है, अभी सबको प्लस किए तो हम लोग ने कितना आया था 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4। तो आपको 50 मिला था। कितना? अभी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अमाउंट है तुम्हारा 90,000। कितना है 90, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हियर इज 90,000। फटाफट 90,000 को बांटो। 90,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 50। सो यू विल गेट 25200। 90,000 into 12 divided by 50. So you will get 21,600. Next 90,000 into 11 divided by 50. So you will get 19,800. 90,000 into 9 divided by 50. So you will get 16,200. बहुत सिंपल है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा है ये अमाउंट। सो 90,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 50। सो यू विल गेट
ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल अमाउंट को पूरा प्लस कर लो। कितना है, 70,000 प्लस 62,500 प्लस 35,000 प्लस 42,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000। सो यू विल गेट टोटल यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 3,77,500। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, ये पूरा प्लस पी का करोगे, ये पूरा, ये अगर सबको करोगे तो आपको आंसर ये सारे को प्लस करने के बाद में यही आएगा। आप लोग क्रॉस वेरीफाई करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये था 2023 का जो एग्जाम में आया था अप्रैल। अगर आप चाहते हो ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और ये हमारी पूरी सीरीज़ है जहाँ पर हम लोग ने टोटल जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए उसको हम लोग ने क्या किए हैं, कवर किए हैं। रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। और ये जो फॉर्मेट है, जैसे मैंने किसके ऊपर कौन सा बांटा है, तो मैं इसको भी आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आप इसको याद कर लो। बहुत ईजी है, याद कर लोगे तो समझो चैप्टर तुम्हारे पास में ही है। कोई भी आपसे यहाँ से मार्क्स लेके नहीं जा पाएगा, मेरी गारंटी है। ये रहा आप लोगों का बेसिस। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो वहां से आपको सारी चीज याद हो जाएगी। ये जो हम लोग ने बांटे ना रेशियो, ये फॉर्मेट ही है, इसको देख के ही पूरा हमें क्या करना है, सम करना है। बाकी कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। देखो देखिए ना, रेंट हम लोग ने किस पे बांटे थे, देन लेबर फेवर, नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर बांटे थे। तो यही से सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, याद करके वो सम को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना। कुछ भी है इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए भी प्लीज आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।